आज हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 43 आयत से 51 आयत तक। दूसरे दिन उसने जलील को रवाना होना चाहा और फैलबूस से मिला, और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। फैलबूस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का था। फैलबूस को नतनएल मिला। उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में, अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फैलबूस ने उससे कहा, आ देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फैलबूस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा। तू इससे बड़े बड़े मुआजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। अंजीर मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आइए चंद लम्हों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस नए साल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। आज के पाक कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदा हमसे मुखातब होना चाहता है। खुदा हर रोज़ अपने पाक कलाम और अपने नेक बंदों के ज़रिए से हमसे मुखातब होकर हमारी रहनुमाई करता है। आज की पहली तिलावत में खुदा हमें हमसाये की मोहब्बत के बारे में बताना चाहता है, और ये भी कि किस तरह कि भाई भाई को कत्ल करता है। हसद और लालच की बिना पर खुदा के हुक्म को तोड़ा जाता है। खुदा के 10 अहकाम में हम पढ़ते हैं कि तू खून मत कर, और ये भी सिखाया गया कि जो कोई अपने भाई से नफरत करता है, खुदा उससे नाराज़ होता है। आज की पाक अंजील में हम सुनते हैं कि फेलबूस नथानियल को यीशु के पास लाता है, और खुदावंद यीशु मसीह फेलबूस को मिलते हैं और फरमाते हैं कि मेरे पीछे हो ले। और फिर फेलबूस नथानियल को मिला। उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया है, और वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। हमने क्रिसमस की खुशियां मनाई हैं, हमने कलमा मुतजस्सद होने की ईद मनाई है, जो ख़ानदान की ईद कहलाती है, जो अमन, सुलह और मोहब्बत का त्यौहार है। और हमने मुक़द्दस यूहन्ना अंजील नवीस की मार्फत सुना कि कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। आइए हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें और उस कलमे को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। खुदावंद अपने लोगों के ज़रिए से इस धरती पर रहता है और अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। आइए हम खुदावंद से पाक रूह की हिदायत मांगें
کہ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، ہم اس مقصد کو اپنی زندگی سے پورا کریں، اور کہ یہ بھی محسوس کریں کہ ہم نے مسیح کو پا لیا ہے۔ آئیے خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں فضل، حکمت اور روح کی مموری عطا کرے، تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا ہے۔ اور جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو پھر ہم دنیا کے امیر ترین شخص بن جاتے ہیں۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی سے، اپنے کاموں سے یہی گواہی دیں کہ ہم نے یسوع کو پا لیا ہے۔ خداوند ہمیں آج کے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔